हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v collide with the wall elastically as shown in figure after impact the change in angular momentum about p। तो ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास ऑफ स्मॉल m है, हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, और वेलोसिटी ऑफ v भी मेंशन है। इसमें कोलिजन हो रहा है, वो भी कैसा, प्योर इलास्टिकली। तो इस कोलिजन के बाद जो मेरे पास उसके एंगुलर मोमेंटम कैसा बोल रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑफ किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। ठीक है, अगर ये चीज है तो मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस देखना है तो एल इनिशियल माइनस ऑफ कौन सा होना चाहिए, एल फाइनल। तो पहले अगर इलास्टिकली ऑफ बोला है तो एक ब्लॉक ऑफ हो या फिर बॉल ऑफ है जिसका मास स्मॉल एम है, वेलोसिटी ऑफ v से ये आ रहा है और इससे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इसका कितना है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट ऑफ दिख रहे होंगे मुझे। यहां पर से इस डायरेक्शन पे ऑफ कौन सा हो जाएगा मुझे, v साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में ऑफ हमारे पास कौन सा हो जाएगा, v कॉस थीटा। सिमिलर ऑफ ये इस साइड ऑफ जा रहा होगा, कोलिजन के बाद जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वही सेम एंगल थीटा यहाँ पे होगा। तो ये वैल्यू ऑफ हो गई v cos थीटा, और ये इधर की डायरेक्शन पे हो गया कितना, v sin थीटा। और इसके साथ आपका इसका सॉल्यूशन लगभग लगभग गलत होने की कंडीशंस पे पहुंच गया। ठीक, देखो रीजन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस ऑफ आप ली हो वो दोनों में से एक की कैसी है, गलत है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव करूं और फिर से इसको आपको करेक्ट करके दिखाता हूँ कैसा हो, तो आपको इस चीज को नोटिस करना है कि जैसे ये वॉल हो, ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आप एनएलएम में एक बार या फिर कोलिजन वाले चैप्टर में जरूर सॉल्व करते हो। ब्लॉक का मास ऑफ कितना मेरे पास, या बॉल का मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ थीटा एंगल है और ये वेलोसिटी ऑफ v है। तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ऑफ दिख रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन ऑफ इस साइड होगी, ये कितना होगा, v cos थीटा। एक नीचे की डायरेक्शन में होगा, ये कितना होगा मुझे, v sin थीटा। कौन सा होगा, v sin थीटा। सिमिलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर हम देखें तो जितने एंगल पे बॉल ऑफ इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सरफेस ऑफ कैसा है, एक तो प्लेन भी है। हालांकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हर एक फॉर्मेट में चाहे कोई भी सरफेस हो, नॉर्मल से जो मेकिंग ऑफ एंगल इंसिडेंस होता है उतना ही इक्वल और अपोजिट उतना ही एंगल किसका होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ v से इस साइड जाएगा, इलास्टिकली है तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी सेम होगा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक इस साइड दिख रहा होगा v cos थीटा, और एक नीचे की डायरेक्शन पे दिख रहा होगा v sin थीटा। तो आप अच्छे से देखो, अगर पॉइंट ऑफ p का एग्जिस्टेंस यहाँ है तो इसकी जो ये वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इस पे कोई भी ऑफ चेंजेस एंगुलर मोमेंटम में नहीं है। जो भी चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल वाले के हिसाब से अगर देखिए तो मेरे पास एक बार, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ पी से इसकी ऑफ डिस्टेंस जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वहां तक की डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसकी चेंजेस हो रहा होगा, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में चेंजेस होने के कारण एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस होगा, वो भी कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ पी के रिस्पेक्ट में। तो एक मेरे पास क्या हुआ, बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कौन सा हुआ, v cos थीटा, या फिर चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई माइनस ऑफ एल फाइनल, या फिर आप ये एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ से कितना हुआ, एम वी कॉस थीटा। अब उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट से इस कोलिजन वाले पॉइंट तक के लिए क्वेश्चन में ही मेंशन है कितना, ये डी है। तो एम वी कॉस थीटा डॉट डी माइनस ऑफ इनिशियल वाले में कितना होगा, एम वी फिर से ऑफ कितना होगा मेरे पास, कॉस थीटा डॉट ऑफ डी। देखिए डी की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, बट बी कॉस थीटा दोनों का कैसा है, अपोजिट ऑफ है। तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये कितना हुआ, एम वी कॉस थीटा डॉट ऑफ डी माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया, प्लस एम वी कॉस थीटा डॉट ऑफ डी,
जहां से चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया 2 mv cos थीटा डॉट ऑफ डी, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा 41 का बी नंबर ऑफ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास ऑफ कितना है हमारे पास कैपिटल एम है, इज हिंज एट इट्स अपर एंड ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moving horizontally strike the rod at its midpoint elastically. If the particle come to rest after collision, find the value of capital M upon small m. इस क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक स्मॉल ऑफ मास की वैल्यू ऑफ का मेरे पास बॉल है जो v वेलोसिटी से आ रहा है और रॉड के एकदम मिड ऑफ पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे क्या कर गया है, कोलाइड कर गया इस पॉइंट ऑफ सी पे, जिसके बाद ऑफ मेरे पास ये क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया है और ये बॉडी ऑफ रेस्ट पे आ गई स्मॉल m, और ये क्या करना स्टार्ट किया होगा, रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि अप्लाइड ऑफ ये मोमेंटम जो है यहाँ से कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो आप ये देखो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों ही केसेस में मेरे पास, ये पहले वाले केसेस में, दोनों ही केसेस में पॉइंट ऑफ, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हिंज पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना जो कि पॉइंट ऑफ कौन सा है, ओ है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये चीज आप देखो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉल ऑफ पहले कैसा कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि इसके मास है, वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अब कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ गया, बट ये बॉल अकेला कैसा है, मोशंस पे है। तो ये अकेला कोलिजन के बाद ऑफ कैसा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट ऑफ है, यहाँ पर इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी ऑफ v है और ये पॉइंट ऑफ कौन सा है, c है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ कितना है तुम्हारे पास, l/2 है। ठीक है, तो ये बॉडी पे जैसे ही कोलाइड होगा तो ये एंगुलर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये पूरी प्रोसेस में एल इनिशियल और एल फाइनल की वैल्यू ऑफ कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 है। और दूसरी चीज, अगर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा और दूसरी चीज अगर मान के चले तो इस पे समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे पास ये चीज मालूम है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल टाइम पे इस बॉडी का मास और वेलोसिटी ऑफ v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मेरे पास रॉड के सेंटर पे हो रहा है, तो मैं ये जम्पशंस करता हूँ कि इस रॉड की लेंथ ऑफ कितनी है, l, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इसके हिंज पॉइंट से कितना हो जाएगा, l/2। और फाइनल वाली केसेस में कितना होगा, इनर्शिया देखना है और वो भी कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो इस हिंज ऑफ पॉइंट पे किसी रॉड की जो इनर्शिया होती है वो ml²/3 होती है और मेरे पास इनटू कितना, ओमेगा। तो जहां पर फाइनल वाली केसेस में ये आपको कैसा है, इतना मिला। अब देखो रॉड का मास और मेरे पास रॉड का मास कितना है, कैपिटल M है और कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का रेशियो पूछा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो mv/l/2 इज इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। एक l से एक l क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो mv/of कितना हो गया, ये 2 हो गया और इधर से कितना हो गया, ml/3 इंटू कौन सा हुआ, ओमेगा हुआ। इतनी चीज हुआ। अब मेरे पास ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं से भी ये वैल्यू आ सकती है, बस मुझे अभी एक चीज की वैल्यू मालूम करना है, या तो ओमेगा की या तो वी की। वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था लेकिन ओमेगा तो नहीं गिवन है। अब ओमेगा की वैल्यू वो भी वी के फॉर्मेट में फाइंड करना है। तो देखो जैसे ही इस पे कोलिजन होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ कितना हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे कोलाइड किया है, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी तो होगी, जब ये रोड ओमेगा ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो इसकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर से कोलिजन के बाद,
इस रॉड की पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, बट ट्रांसलेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू एल बाय 2। ठीक है, यहां पर से देखें तो अब इलास्टिक ऑफ कोलिजन के हिसाब से हमें ये मालूम है कि मेरे पास रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अपॉन ऑफ कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट की विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू 1 है और V2O कोलिजन के बाद इस रॉड की ऑफ वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूँ, सेकेंड पार्टिकल, और इसकी वेलोसिटी को मैं कौन सा कहता हूँ, फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, तो कोलिजन के बाद रॉड की जो मेरे पास V2O वैल्यू आई है वो ओमेगा एल बाई ऑफ 2 है और V1 की वैल्यू ऑफ 0 है। सिमिलर ऑफ U1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, V है, और U2 की वैल्यू ऑफ 0 है, तो V इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। और जहां पर से या तो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं या तो किसकी वैल्यू पुट कर दूं, V की वैल्यू पुट कर दूं। मैं V की वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान समझ रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत है नहीं उस पर। ठीक है, इस पे जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, ऊपर के साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, एम V की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, ओमेगा एल बाई ऑफ 2 इंटू ऑफ कितना हो गया, 2। ठीक है, और इधर कितना हो गया, एम एल ओमेगा बाई ऑफ 3, ओमेगा और एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें क्या बोला है, कैपिटल एम बाय ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया, 3 बाय ऑफ 4 हो गया। कितना हो गया, 3 बाय ऑफ 4 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, ज्यादा टफ ऑफ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। ए चाइल्ड विथ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ ए डिस्क विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक मेरे पास स्मॉल मास ऑफ एम का एक चाइल्ड है जो एक डिस्क जिसकी इनर्शिया आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके कैसा, मेरे पास डिस्क ऑफ है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और उसकी रेडियस ऑफ कैपिटल आर है, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ उसका कितना है, ओमेगा है। सी फिगर गिवन बिलो, द चाइल्ड जंप ऑफ द एज ऑफ द डिस्क, और चाइल्ड उसके एज पे खड़ा और एज से क्या कर देता है, जंप कर देता है विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो भी कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ v से क्या कर दे रहा है, जंप कर दे रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क कितनी होगी, जैसे वो जंप करेगा तो एक्चुअल में उसके ऊपर से, डिस्क के ऊपर से मास कम हो जाएगा, और मास कम होने से उसकी इनर्शिया मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनर्शिया ऑफ जैसे ही कम होगी तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी। और इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू के लिए मेरे पास आई इंटू अल्फा आप नहीं देखोगे, हर पॉइंट पे समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितना देख रहे होगे, आई समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल टाइम पे अगर बात की जाए तो ये बॉडी ऑफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इनिशियल इनर्शिया ऑफ कितनी है, डिस्क की इनर्शिया, या फिर ये कहो कि आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और ये कौन सा, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। इनिशियल टाइम पे जो इनर्शिया है वो आई है डिस्क की, प्लस ऑफ इनर्शिया टोटल चाहिए। तो डिस्क के बाद एक चीज और आती है, वो लड़का भी तो खड़ा है यहाँ पे, बच्चा भी, और वो भी कहाँ पे, एज पे। तो इस जो कंसीडर होगा ये एक पार्टिकल की तरह कंसीडर होगा जिसका मास m है और डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से या सेंटर से इसकी डिस्टेंस ऑफ r है, तो एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है। बट फाइनल टाइम पे लड़का क्या कर गया है, जंप कर गया है, तो अब फाइनल ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा फाइनल नहीं होगा। अब ये फाइनल केसेस में लड़का जंप किया है, लेकिन लड़का इस सिस्टम से जंप किया, तो ये कौन सा मोशन भी कर तो रहा है, टेंजेंशियल ऑफ वेलोसिटी से भी चल रहा है। तो इस वाली केसेस में चाइल्ड का मास इंटू उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आएगा, तो एम वी इंटू कितना हो गया, आर। फाइनल केसेस में
अब डिस्क की इनर्शिया आई बस बची और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कौन सा बचा, ओमेगा फाइनल। अब ये कितना हो गया मेरे पास, प्लस ओ, उसके बाद ये कितना हुआ, प्लस ओ एम वी इंटू कौन सा हो गया, आर। अब क्वेश्चन में ये बोला द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क बोल दिया है, ठीक है, मतलब ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एम आर स्क्वायर 2 बार स्क्वायर स्क्वायर हो गया, सॉरी। अब क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पर ये कितना हुआ, आई प्लस ओ एम आर स्क्वायर इंटू ऑफ कौन सा हुआ, ओमेगा माइनस ऑफ एम वी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन में क्या हुआ, ये चीज हुआ। अब इसमें से ओमेगा फाइनल की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू हुआ आई प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एम वी इंटू आर अपॉन ऑफ कितना हो गया, आई। यही फाइनल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि वैल्यूएशन ऑफ कौन सा, ऑप्शन नंबर ऑफ डी है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रॉड इज फिक्स्ड टू ए रोटेटिंग टर्नटेबल so that its lower end is on the axis of the turntable and it make an angle of 20 degree to the vertical. The rod is thus rotating with uniform angular velocity about a vertical axis passing through one end. If the turntable is rotating clockwise as seen from above, वो बोल रहा है कि एक ऐसा टेबल है, टर्न टेबल है, ऐसे घूमता है, इसके ऊपर एक रॉड ऐसे वर्टिकल वाले में से ऐसे 20 डिग्री के एंगल बनाते हुए ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ऐसा इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रॉड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैलकुलेट अबाउट इट लोअर इंड वाले फॉर्मेट में। इस पॉइंट पे इसके एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। देखिए अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो आप ये समझिए इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन इधर होगी, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, तो आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि ये रॉड ऑफ कुछ इस तरह से है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, मेरे पास इस तरह से कुछ देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना हमें, इस तरह से। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हमें कौन से डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर ऑफ हो इस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा। अब अगर इस वाली वेलोसिटी को मैं लिया कि इस वाले पोर्शन ऑफ वेलोसिटी को लिया और इस वाले डिस्टेंस को लिया, तो आपको मालूम है कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ कौन सा होता है, हमें वी वेक्टर होता है। तो जो नया फॉर्मेट आएगा वो यहाँ से कैसा, ये दोनों के में ऐसी वाली केसेस में है तो एक वेलोसिटी ऐसा है, एक आर ऐसा है, तो ये दो क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर ऑफ अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो उस वाले अमाउंट से ये हुआ, एक ये हुआ और इसका परपेंडिकुलर ऑफ ये हो गया, ठीक है। तो एक तीसरा इसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब अगर देखिए कि ये एंगल ऑफ आपके पास कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। कितना डिग्री है ये एंगल, यहाँ से ये एंगल 20 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इसका 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो गया 70 डिग्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्टिकल से मेकिंग ऑफ एंगल रॉड का 20 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 70। अब हॉरिजॉन्टल से ये वाले रॉड का, इसका रॉड का और इसका एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 70 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 20 डिग्री। तो मुझे कैसा है कि देखिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं है, अब एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल अपवर्ड भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है डाउनवर्ड एट द 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कितना 44 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कैसा, इज देयर ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड इफ सो व्हाट डायरेक्शन। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे क्या टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा इस क्वेश्चन पे,
और टॉर्क अगर अप्लाई हो रहा होगा तो किस डायरेक्शन पे हो रहा होगा। तो आप देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आई थी, ये डिस्टेंस की आई थी, ये v हुआ था, ये r हुआ था, और ये कौन सा था, एंगुलर मोमेंटम इधर था। ये जो है कौन सी डिग्री में है, 20 डिग्री में। आप देखो ये इस तरह से था और ये मेरे पास इस तरह से था। इसके दो कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के बन रहे हैं, एक ईस्ट साइड ऑफ है L cos थीटा और एक इस साइड है कौन सा, L sin थीटा। तो देखो एक इस डायरेक्शन बन रहा है और एक इसके वर्टिकल डाउनवर्ड बन रहा है। तो ये चाहे किसी भी डायरेक्शन पे रोटेट करे, ये किसी भी डायरेक्शन पे ऐसे पकड़ के घूमे, नीचे की डायरेक्शन ऑलवेज भी डाउन साइड होगी, निगेटिव ऑफ y की डायरेक्शन में होगी। बट इस वाले को देखो, जैसे अगर ये अभी यहाँ पे रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुंचा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है। तो आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही भी हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा, तो हमारे पास यस बट वर्टिकल डायरेक्शन पे नहीं, यस हॉरिजॉन्टल में तो है लेकिन कैसा कैसा रहेगा 45 वाले का मेरे पास बी वाला, यस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगेगा, यस एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ना 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 ऐसा नहीं है, 20 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल से उस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा होगा, बी वाला होगा, 45 का बी। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा है क्वेश्चन पे, ठीक है, अब क्वेश्चन पे ये 46 नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे देखते हैं कि हमें क्या बोला हुआ। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, वन आइस स्केटर्स ऑफ मास स्मॉल m मूव विथ स्पीड 2v टू द राइट while another of the same mass m move with speed v towards left as shown in figure। फिर उसके बाद कैसा, their path are separated by a distance b। दोनों का जो पाथ है वो सेपरेटेड ऑफ किसने के है, एक स्केटर है जिसका मास ऑफ स्मॉल m है, दूसरा ऑफ मास है उसकी वैल्यू ऑफ स्मॉल m है, एक 2v वेलोसिटी चल रहा है, एक v वेलोसिटी चल रहा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, कितने से, b से सेपरेटेड है। ठीक है, अब कैसा है मेरे पास, विथ स्पीड v टूवर्ड्स द लेफ्ट एज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, और फिर उसके बाद कैसा है, देयर पाथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस b एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, व्हेन दे बोथ आर व्हेन दे are both at x is equal to 0 they grabs a pole of length b। जब वो दोनों यहाँ पे पहुंचते हैं, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, या तो ओरिजिन पॉइंट पे या तो पूरे y एक्सिस पे। तो जैसे वो x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचते हैं तो मेरे पास इस रॉड को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, grabs pole of length b and negligible mass for the t is greater than 0। Consider the system as rigid body of two masses small m separated by of distance b as shown in figure second। Which of the following is the correct formula of the motion after t is equal to 0 of the skater initial at y is equal to 0। तो ये बोल रहा है कि जैसे मेरे पास वो ग्रिप ऑफ किया तो अब t इज ग्रेटर देन 0 पे वो दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ b बाई ऑफ दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी कैसी है, b है, ओरिजिन पॉइंट से b बाई ऑफ 2 है। तो कुछ टाइम के बाद जब मुझे वो क्या बताना है कि वो x और y की पोजीशन किस तरह से वो हैंडल करेगा। तो देखो पहली चीज x और y की क्या पोजीशन होगी, ये चीज वो पूछना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये x के कोऑर्डिनेट ऑर्डर दिए हैं और ये किसके दिए हुए हैं, y के दिए। ठीक, तो अगर रॉड इस तरह से, तो दोनों इंड की वेलोसिटी ऑफ अगर सेम है और अपोजिट है तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट बस करेगा। लेकिन अगर एक इंड की वेलोसिटी ज्यादा और दूसरे इंड की कम है तो बॉडी अब कौन सा, ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों दिखाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर जो है तो ये बॉडी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों दिखाएगा, मतलब x का भी कोऑर्डिनेट ऑर्डर चेंज होगा और किसका भी चेंजेस होगा, y का भी चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चेंजेस होगा। पहली चीज देखते हैं, सबसे पहले एक रॉड ऑफ रहा, इस वाली केसेस में इसका मास ऑफ स्मॉल m है, वेलोसिटी ऑफ कितनी है 2v है, दूसरे का मास ऑफ m है, वेलोसिटी ऑफ कौन सा है v है। ये दोनों पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है इसका, ये कितना है हमारे पास b बाई 2 है, एकदम सिमिलर ऑफ इसका भी डिस्टेंस है कितना b बाई ऑफ 2 है। ठीक है, अब ये दोनों का डिस्टेंस ऑफ b बाई ऑफ कितना है हमारे पास
2 है। अब बाद में आने के बाद ये इसको क्या कर लिए, ग्रिप कर लिए। तो पहले ये दोनों ट्रांसलेशन ऑफ मोशन कर रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहले भी ये मेरे पास कौन सा मोमेंटम कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, और जब इसे ग्रिप भी कर लिए तब भी ये एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, ठीक। और मेरे पास कहीं पर भी अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू का समेशन कितना है, 0, और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितना है, 0 है। तो मेरे पास अगर ये चीज ऑफ है कि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, 0 है, तो मेरे पास कैसा है कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो समेशन ऑफ अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। इनिशियल टाइम पे इसके मास की वैल्यू ऑफ एम है, वेलोसिटी ऑफ कितना हमारे पास 2v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कितना है, b/2, ये ऊपर वाले का। और सिमिलर ऑफ वे में अगर देखिए तो आपके पास नीचे वाले का भी वही होगा। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, नहीं, आपको अब कहाँ से कंसीडर करना है, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास पे आप अपने थंब को रखो और अपने फिंगर को कर्ल कर लो। अगर सभी ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ एक ही डायरेक्शन पे आ रही है तो सभी ऑफ एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव है। तो ये वाले में देखिए आपको ऊपर वाला ऑफ कैसा, क्लॉकवाइज, और नीचे वाला भी क्लॉकवाइज ऑफ रोटेट करवा रहा है, तो दोनों का सिंबल ऑफ कैसा होगा, सेम होगा। तो m इंटू 2v इंटू b/2 प्लस ऑफ इसका मास ऑफ कितना है m, वेलोसिटी ऑफ v, और हाइट ऑफ कितना है b/2। फाइनल केसेस में दोनों एक दूसरे को अटैच कर लिए हैं, तो इनर्शिया ऑफ कितनी होगी मेरे पास, I इंटू ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3mv, b/o कौन सा हुआ, 2, और इस साइड इनर्शिया ऑफ कितनी हो गई मेरे पास, अब दोनों ये रॉड मासलेस है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एक का मास m और दूसरे का डिस्टेंस ऑफ b/2 का स्क्वायर, और सिमिलर इनर्शिया दूसरे वाले के लिए भी होगी इंटू ओमेगा। तो अगले स्टेप में अगर देखें तो ये कितना हुआ, 3mv b/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m b² इंटू कितना हो गया, ओमेगा। ये 2 और ये इससे कैंसिल, और ये भी इससे कैंसिल, एक m से एक m भी क्या हो गया, कैंसिल, और एक b से एक b भी क्या हो गया, कैंसिल। ओमेगा इज इक्वल टू 3b/o कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। यहां तक वो फॉर्मेट हुआ, ठीक। अब देखिए ये तो कौन सी एंगुलर वेलोसिटी आई, इसके बॉडी के रोटेशंस के कारण आई। अब इसी तरह से अगर समेशन ऑफ फोर्स की भी वैल्यू 0 है तो आपको मालूम है कि इसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल टाइम पे अगर मैं कहूं, अब देखो, अब आप इस पे लीनियर मोमेंटम में पॉइंट ऑफ कोई सा ऐसा नहीं देख रहे कि उसके ऊपर या नीचे, सीधे एक्स एक्सिस में देखो, जो प्लस है वो प्लस और जो माइनस है वो कैसा, माइनस ऑफ वाले फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर ये चीज कही जाए तो देखो पहले वाले को मैं कैसा लेता हूं, इस डायरेक्शन को प्लस ऑफ ले लेता हूं, तो कितना हुआ, 2mv, ठीक, माइनस ऑफ दूसरे वाले की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, m इंटू v। ये दोनों ऑफ का समय मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ किसके इक्वल होगा, बाद में ये दोनों एक ही रॉड को पकड़ लिए हैं जो कि ट्रांसलेशन ऑफ मोशन कर रहा है। मैं इस डायरेक्शन को प्लस ऑफ एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो ये भी प्लस होगा, और ये कैसा हो गया, माइनस हो। बाद में ये दोनों एक रॉड को पकड़े जिसका मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, क्योंकि रॉड का मास नेग्लेक्टेबल है तब ये दोनों पार्टिकल का होगा, और ये दोनों एक साथ एक वेलोसिटी से चलेंगे जो कि कौन सा होगा, v डैश। तो यहाँ से ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ, mv, और इस साइड ऑफ चला गया ये कितना, 2mv डैश, और ये mm कैंसिल आउट हो गया, तो v डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, v/2 हो गया। v डैश की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से v/2 हो गया। अब देखिए एक्चुअल में इस पूरे फॉर्मेट में ये ओप कैसा चल रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। इस पूरे फॉर्मेट पे ये रॉड ऑफ कैसा मेरे पास यहाँ पर था जब ये लोग ग्रिप नहीं किए थे, और जब ग्रिप कर लिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो v डैश की वैल्यू हो v/2 हो गया, और साथ में ये रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट कर रहा होगा तो वर्टिकल से इसका एंगल चेंजेस होगा। आपको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल अपॉन ऑफ टाइम होता है, जहां से थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी हुआ, कुछ टाइम के बाद इसके एंगल में चेंजेस हुआ होगा जो कि कितना होगा, थीटा, या ओमेगा इंटू कितना हुआ होगा, टी हुआ होगा। तो
तो अब यहाँ पर से ऑफ ये ओमेगा इंटू टी हुआ। तो पहले तो मुझे ये चीज जानना है कि रॉड की ये लेंथ ऑफ कितनी है मेरे पास, यहाँ से जितना एंगल ऑफ चेंजेस हुआ वो वहां से हो गया। इस पूरे रॉड की लेंथ ऑफ बी थी, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ बी बाई टू था। तो इसका अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की डायरेक्शन में कितना है बी बाई टू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ये बी बाई टू साइन थीटा। ठीक, तो अगर x की बात की जाए तो x में इधर भी तो ये उतने ही टाइम तक आगे चला होगा, तो x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो b बाई टू इंटू टी होगा, प्लस हो x एक्सिस का ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है b बाई टू इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0.5, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चंस पे मेंशन ऑफ होगी। वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कहीं कैलकुलेट किए हैं क्या? अभी कोई भी कैलकुलेशन ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, ओमेगा की वैल्यू जरूर कितनी हो गई है 3b अपॉन ऑफ कितना हो गया b, क्योंकि पूरे ऑप्शन में 3b अपॉन ऑफ b t दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन से टाइम के लिए है? ये t इज इक्वल टू 0 के लिए है, और ये t इज ग्रेटर देन ऑफ 0 के लिए। ठीक है, ये 0.5 और ये कितना हो गया v इंटू टी, प्लस हो ये b बाई टू मतलब 0.5 b साइन ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर से 3v बाई ऑफ b इंटू कितना हो गया t हो गया। ये x की वैल्यू है, और सिमिलर ऑफ जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई आपके पास b बाई टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया ओमेगा इंटू टी। वाई में इधर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0.5 b कॉस ओमेगा की वैल्यू अब कितना हो गया अपने पास 3v बाई ऑफ b इंटू कितना हो गया t हो गया। ये किसकी वैल्यू है? y की ऑफ वैल्यू। तो यहाँ से ऑप्शन आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ कि कौन सी वैल्यूएशंस होगी। ठीक, देखो अब अगर यहाँ पे a वाला तो आपको कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर अगले वाले की बात की जाए, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक, और इस वाले की बात की जाए बी वाले में, तो ये वाला भी नहीं है क्योंकि अपने पास ये 0.5 था। इस वाले में 0.5 bt प्लस 0.5 b साइन 3b बाई ऑफ टी। ठीक है, यही है, ये 6b बाई ऑफ टी नहीं है हमारे पास, कहीं पर भी ओमेगा की वैल्यू 6b बाई ऑफ b नहीं आया है। हर फॉर्मेट में हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 3b बाई ऑफ कितना है b है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ जो करेक्ट है वो कौन सा है? सी वाला करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन में टू इक्वल मासेस ईच ऑफ मास कैपिटल एम जॉइन बाय ए मासलेस रॉड ऑफ लेंथ ऑफ कितना हमारे पास एल है। ठीक है, ये मासलेस ऑफ रॉड है, इसकी लेंथ ऑफ एल है। नाउ एन इम्पल्स एम वी, एक इम्पल्स एम वी है गिवन टू द मास कैपिटल एम मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लेंथ ऑफ द रॉड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट द इम्पल्स। देखिए इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी फिर से वही क्वेश्चन है कि समेशन ऑफ जो टॉर्क की वैल्यू वो अभी भी कैसी जीरो, और या फिर कोई भी एक्सटर्नल ऑफ टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक चीज आप समझो कि दो मास है, एक मास ऑफ एम है, दूसरा मास ऑफ कौन सा है मेरे पास एम है, और इस तरह से ऑफ है। अब ये एंगल ऑफ यहाँ से बना रहा है, और ये यहाँ से कौन सा एंगल है 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है। तो यहाँ से जो इसका एंगल बनेगा ये कितना होगा एम वी कॉस 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा एम वी साइन 30 डिग्री। कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम और कोलिजन के बाद का एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेम होगा। कोलिजन के पहले इसका सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। अगर एक मास ऑफ एम है और एक मास एम है रॉड, पूरी लेंथ ऑफ एल है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास से एक कोने तक का जो डिस्टेंस होगा एल बाई टू होगा। तो जो एल इनिशियल है वो कितना होगा मास इंटू वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, और फाइनल केसेस में कितना होगा इसकी इनर्शिया ये पूरे सिस्टम की इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। अगले ऑफ स्टेप में कितना हुआ एम वी साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा एल बाई टू इंटू एल बाई टू, इनर्शिया की वैल्यू कितना हुआ
बॉडी का मास और मेरे पास कैसा दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कैसा स्क्वायर, ये कितना हो गया m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास L/2 का स्क्वायर, एक साइड का ऑफ हुआ। उसी तरह से दूसरे साइड का कितना है, सेम है, तो ये 2 टाइम्स कर देते हैं, इंटू कितना हो गया ओमेगा, कितना हो गया mv L²/4 और ये 2mL²/4 और ये कैंसिल आउट हो गया इंटू ओमेगा, m से m कैंसिल आउट हो गया और एक L² से L² भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू बची वो v/o कितना बचा 2L बचा। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती, मैं ये 1/2 लिखना था L/2 लिख दिया, सॉरी, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लगता है L/2 बोला भी था। ठीक है, अगर ये बोला हूँगा सॉरी, तो ये मेरे पास एक कैंसिल आउट होगा तो एक बच जाएगा यहाँ से, मैं उसी चीज को सोचा हूँ कि कहाँ कैंसिल कर दिया, एक बच गया होगा और ओमेगा की वैल्यू v/o कितना हो गया 2L हो गया। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, यूनिफॉर्म रॉड ए बी, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ ऑफ कितना हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ L, ठीक, एंड मास कैपिटल M lying on a smooth table, ठीक, a small particle of mass small m strike the rod with velocity v0 at point C at a distance of x from the center O, the particle come to rest after collision, और पार्टिकल क्या होता है, कोलिजन के बाद किस में आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x so that point A of the rod remains stationary just after collision, वो ये बोल रहा है कि ये कोलिजन के जस्ट के बाद ये पार्टिकल ऑफ रेस्ट पे आ जाता है और ये रोटेट करता है, और इसका जो पार्टिकल ऑफ ए है ये कोलिजन के जस्ट बाद पॉइंट ऑफ ए कैसा, रॉड रिमेन्स अभी भी स्टेशनरी है। ये तभी पॉसिबल है जब एक रॉड पे मेरे पास एक पॉइंट ऑफ मास m है, इसकी वेलोसिटी ऑफ v0 है, ये पॉइंट ऑफ c है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहो आप, ये चीज है। तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ अगर b है और ये पॉइंट ऑफ a है और इसके बीच की जो डिस्टेंस वो x है, ये तब पॉसिबल है जबकि केसेस में मेरे पास पॉइंट ऑफ ए में कैसा हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बाद ऑफ वाले में ये इस डायरेक्शन पे जा रहा हो और ये बॉडी जो इसके सेंटर ऑफ मास पे रोटेट कर रही है ये वैल्यू ऑफ इस डायरेक्शन पे जा रही है, जो कि ओमेगा L/o कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ओमेगा L/o 2 हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ ए की वेलोसिटी ऑफ मेरे पास 0 है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा L/o 2 के कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो इस पूरे फॉर्मेट में समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो L इनिशियल और L फाइनल की वैल्यू सेम होगी। इनिशियल टाइम पे इस बॉडी का मास ऑफ कितना है, ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन के कारण इस पे एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में क्रिएट हो रहा होगा, तो कितना होगा मास इनटू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और सिमिलरली फाइनल केसेस में कितना होगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से इनर्शिया इनटू कितना हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ mv0 इनटू x इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पे कितना हो जाएगा, रॉड का मास कितना बोला है, कैपिटल M बोला है ना, सॉरी हाँ कैपिटल M बोला है। ठीक है, कैपिटल M इनटू कितना हो जाएगा L² 2L इंटू कितना हो गया ओमेगा। ठीक, अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब समस्या क्या है कि हमारे पास किसमें x की वैल्यू पूछा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास कहीं से है ही नहीं, और एक तो या तो मेरे पास v0 की वैल्यू तो है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ से ओमेगा फाइंड करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब आपको ये मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन भी तो कर रहा होगा, और अगर ये कर रहा होगा तो इसमें मोमेंटम भी कौन सा, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो कोलिजन के पहले का जो इसका मोमेंटम होगा स्मॉल m इंटू v0,
कोलिजन के बाद रॉड का मास और उसके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू कितना हुआ, v नॉट। ये चीज ऑफ हमें किसकी देखने को मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना है, ओमेगा l बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू v नॉट। और जहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M अपॉन ऑफ l और इंटू कौन सा हुआ, v नॉट। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो ये m v नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M l स्क्वायर अपॉन ऑफ 12 इंटू ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 2 स्मॉल m अपॉन ऑफ कैपिटल M v नॉट बाय ऑफ कितना हो गया, l। अब आप देखो यहाँ पर से आपसे एक l से एक l कैंसिल और ये 2 इससे कैंसिल, तो ये 6 और ये कैपिटल M इससे कैंसिल, स्मॉल m इस पे कैंसिल, v नॉट इससे कैंसिल। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो l बाई ऑफ कितनी होगी, 6 होगी। हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इससे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस स्मॉल m एट a एंड b। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, इक्वल मास है, स्मॉल m a एंड b, कनेक्टेड बाय a rigid light rod AB lying on a smooth horizontal table, a impulse J is applied at A। क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका एक एंड A है और एक एंड कौन सा B है, इस पे दो मास ऑफ है, मेरे पास इक्वल मास है, स्मॉल m एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक इम्पल्स है J जो क्या किया जा रहा है, इम्पल्स J इज अप्लाइड एट ए पॉइंट पे इम्पल्स ऑफ क्या अप्लाई किया गया है, J अप्लाई किया गया है अप्लाइड एट ए इन द प्लेन ऑफ द टेबल, और वो भी कैसा, प्लेन ऑफ द टेबल में इन परपेंडिकुलर एट ऑफ ए बी। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी। ठीक है, तो फिर से आपको मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन ऑफ कितना होगा, 0, और पार्टिकल ए की मेरे पास क्या पूछा है, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये रॉड कौन सा, सेंटर ऑफ मास, इसकी एक वेलोसिटी लेगा जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगा, और इसकी बॉडी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा, वो इस तरह से कुछ रोटेट करेगा, और ये वैल्यू ऑफ कितनी होगी, यहाँ से हमारे पास ये रोटेशन ऑफ ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ 2 होगा। तो पॉइंट ऑफ ए पे दो वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा और ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो पॉइंट ऑफ ए पे वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ ओमेगा इंटू एल बाई ऑफ कितना होगा, 2 होगा। अब वेलोसिटी ऑफ मेरे पास पहले तो ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होगी। तो ये किसके कारण है, अब देखो जब कोलिजन हो रहा है तो ये इंड पे हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास P फाइनल की वैल्यू P इनिशियल की होगी, तो फाइनल केसेस में रॉड का जो मास है वो कितना है, 2m है। रॉड के दो पार्टिकल्स का बस मास है, रॉड एक लाइट रॉड है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का मास ऑफ बस कैलकुलेट होगा। और वेलोसिटी ऑफ कितनी है यहाँ पर से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और खुद का जो ये पार्टिकल है इनिशियल टाइम पे तो रॉड रेस्ट पे, लेकिन ये पार्टिकल का इम्पल्स मोमेंटम है J। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, J अपॉन ऑफ 2 है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ए पार्टिकल की जब वैल्यू निकालना है तो जितने अननोन है वो सबको एक नोन के फॉर्मेट में पुट करना है। तो पूरे क्वेश्चन पे नोन हमारे पास सिर्फ दो चीज है, एक मास स्मॉल m और एक कौन सा J है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू J और m के फॉर्मेट में हमने फाइंड कर ली। उसी तरह से जैसे ही कोलिजन होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास से ये बॉडी की वेलोसिटी भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जो L इनिशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेरे पास J क्रॉस ऑफ L बाई 2, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और फाइनल केसेस में कितना होगा मेरे पास
इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, तो J इंटू एल बाई टू, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारे पास, बॉडी का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू का स्क्वायर, ये एक साइड का, वैसे दोनों साइड वाले के लिए कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू ओमेगा। अगले स्टेप में J इंटू एल बाई टू, 2m एल स्क्वायर बाई ओ कितना हो गया 4 इंटू ओमेगा। अब देखिए ये 2 ऑफ इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, मेरे पास अगला ऑफ स्टेप कितना, एक L कैंसिल, एक बचेगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो J बाई ओ कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाई ओ L हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप पे देखें, अब मेरे पास क्वेश्चन पे सब चीज मिल चुका है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बस आप पुट कर दो, बस हो गया। ये कितना हो गया, J बाई टू एम, और अगर जब मैं इसको पुट करूंगा तो ओमेगा इंटू एल की वैल्यू कितना है, J बाई ओ एम। ठीक है, यहाँ से एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब एलसीएम जब आप लोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, सॉरी 2 छूट गया ना, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 छूट गया। ठीक है, तो अगले स्टेप पे कितना आ जाएगा, J बाई ओ एम आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट का होगा, जो कि कितना होगा, J बाई ओ एम। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, सिमिलर इसी टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ मेरे पास कौन सा है, 50 वाला। ठीक, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, अब रॉड यूनिफॉर्म है और पूरे रॉड का भी मास गिवन। अभी तक रॉड मासलेस था या फिर उस पर 2 पार्टिकल लगे थे उसका मास था, रॉड का मास नहीं था, लेकिन अब पूरे रॉड का मास आ गया। हैज एन इम्पल्स अप्लाइड एट राइट एंगल टू वन एंड, if the other end begins to move with speed v, the magnitude of the impulse। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m है, इसके एक एंड पे इम्पल्स लगा है और दूसरा एंड ऑफ कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये मालूम है जैसे ही इम्पल्स लगा होगा तो एक्चुअल में ये बॉडी 2 मोशन करना स्टार्ट किया होगा। एक सेंटर ऑफ मास के साथ कौन सा वेलोसिटी चला होगा, कोई वेलोसिटी चला होगा, और मेरे पास अगर वेलोसिटी ऑफ जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी है तो मेरे पास, क्योंकि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है, मेरे पास समेशन ऑफ फोर्स की भी वैल्यू 0 है। तो अब ये बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट भी तो कर रही होगी। तो अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू एल बाई टू होगा और इस डायरेक्शन में ओमेगा एल बाई ओ कौन सा होगा, 2 होगा। तो दूसरे इंड को मैं कौन सा कह लेता हूँ, बी, और पहले इंड को ए कह लेता हूँ। तो मुझे ये दिखेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं ये चीज कहूँ, मुझे इम्पल्स की डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो डायरेक्टली ऑफ बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ ओमेगा एल बाई ओ कौन सा होगा, 2 होगा। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में इम्पल्स मोमेंटम कैसा हमारे पास, कंजर्व है। इम्पल्स मोमेंटम कैसा है हमारे पास, कंजर्व है। ठीक है, सो इम्पल्स मोमेंटम कंजर्व बोल रहा हूँ, मुझे नींद लग रही थी इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम नहीं, मेरे पास कंजर्व जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और कौन सा, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन जैसे पिछले वाले में की हो, तो आप पहले मोमेंटम कंजर्व करो, तो पी फाइनल माइनस ऑफ कौन सा हुआ, पी इनिशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरे पास पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल हो जाएगा। फाइनल वाली केसेस में रॉड ऑफ मूव कर रहा है, तो इस रॉड का मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इनिशियल वाली ऑफ केसेस में अगर बात की जाए तो इनिशियल में सिर्फ एक ही इम्पल्स है जे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी वो जे बाई ऑफ कितना हो गया, कैपिटल एम। सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। इनिशियल ऑफ केसेस में अगर बात की जाए तो मुझे ये बॉडी का कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ एल बाई ऑफ कितनी होगी, 2 हम एजम्पशंस करते हैं। तो इनिशियल केसेस में जो होगा एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल केसेस में
इनर्शिया इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। तो जे क्रॉस ऑफ एल बाई टू, और ये कितना हो गया मेरे पास एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया 12 इंटू कितना हो गया ओमेगा। ये चीज ऑफ होगी जहां से ओमेगा, अब देखिए एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 6 होगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, अभी मैं दोनों पार्टिकल का नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी जे अपॉन ऑफ में कितना हो जाएगा ये कैपिटल एम अपॉन ऑफ एल, और ये इधर कितना हो गया 6 हो गया। ये सभी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ऑफ 1 में आप पुट करो, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो कितना हुआ वीबी की वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना हुआ जे बाय ओ एम, माइनस ऑफ ओमेगा की वैल्यू 6j बाय ओ कितना हो गया एम एल इंटू कितना हो गया, उधर हो गया मेरे पास इधर से एल बचा और ये कितना बचा 2। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में नहीं किया कैलकुलेशन इसमें कर दे रहा हूँ, ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ 3 और एल इससे कैंसिल, तो वीबी की जो वैल्यू होगी वो जे बाई ऑफ कैपिटल एम माइनस ऑफ 3j बाई ऑफ कितना होगा कैपिटल। ये सब मॉडुलस के अंदर चल रहे होंगे, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो ये बताएगा निगेटिव सिंबल की जो डायरेक्शन में कंसीडर किया डायरेक्शन कैसा है अपोजिट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीबी की जो वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2j बाई ऑफ कितना हो जाएगा m। ठीक है, तो j की वैल्यू ऑफ पूछा है और पॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है, बी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ कितना है v है, तो यहाँ से j इज इक्वल टू कितना हो गया 2v अपॉन m, कितना हो गया सॉरी उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, कैलकुलेशन गलत कर दिया था। कितनी वैल्यू हो जाएगी ये j की वैल्यू हो 2v अपॉन ओ, अरे फिर से वही कर रहा हूं मैं, नींद बहुत जम के मुझे लगी। चल ये लास्ट क्वेश्चन है, तो कितना हो गया j की वैल्यू ऑफ मेरे पास एम वी अपॉन ओ 2 हुआ, सॉरी j की वैल्यू एम वी अपॉन ओ 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी वाला हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे भी नींद आ रही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।